हाय फ्रेंड्स। ये मैंने लिया है वीडियो बनाने का कि इंश्योरेंस स्टॉक्स को हम कैसे समझें। ठीक है, जैसे मैं पिछले 3 साल पहले भी मैंने ये बताया था। 3 साल पहले का मेरा एक वीडियो है, उसमें बताया कि इंश्योरेंस स्टॉक्स जो होते हैं ना, ये लाइक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये इससे इससे बढ़िया सेक्टर मैंने जिसकी विजिबिलिटी में मुझे को दिखती हो कि हाँ, 1 डिकेट, 2 डिकेट, 3 डिकेट, 4 डिकेट, ऐसे टाइप की जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये मुझे यहीं पे दिखती है कि इंश्योरेंस स्टॉक ही, इंश्योरेंस सेक्टर ही एक ऐसा होगा जो कि आज जो कंपनियां आपको दिख रही हैं, ठीक है, मेजर जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो अगले मतलब 4 डिकेट, 5 डिकेट, 6 डिकेट रह जाए, 100 वर्ष तक रह जाए, तो यू डोंट गेट सरप्राइज। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में रह जाएंगी। कोई मर्ज हो गया चाहे कोई, तो नहीं बता सकता, लेकिन ये कंपनियां अपने आप में इतनी बड़ी होने वाली हैं, ठीक है, जो कि इनका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कि गजब का सेक्टर है ये। ठीक है, अब बताऊंगा क्यों। और ये तीन जो है, ये तीन मेरे आज के डेट में जो स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में भी है। डिस्क्लेमर है मेरा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ठीक है, आप कोई भी एडवाइजरी पहले अपने लेके तब सेल और बाई कीजिएगा। ठीक है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं पढ़ता हूं और आई लाइक ऑलवेज टू शेयर विथ यू पीपल। अब ये जो तीन स्टॉक हैं, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ठीक है, तीसरी कंपनी एक मैक्स है, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास 2 लाइफ इंश्योरेंस हैं और मुझे नहीं लगता कि तीसरा स्टॉक मुझे रखना चाहिए। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में। और अकेला आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है जो कि जनरल इंश्योरेंस में है, लिस्टेड है, एंड इट्स अ जायंट। ठीक है, तो मैं इन तीनों कंपनियों के बारे में ज्यादा नहीं बात करने वाला हूं। ठीक है, ये तीन कंपनियां, ये मैंने सीएमपी इसलिए लिखा है कि आप 2 साल बाद देखिएगा, 3 साल बाद देखिएगा, 4 साल बाद देखिएगा। ठीक है, एंड ऑलवेज कंपेयर दिस सीएमपीज, ओके, इन दैट टाइम। ठीक है, और क्या बोला जाए, कोविड में ये सारे स्टॉक जो थे अपने आधे पे बिक रहे थे। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ 330 तक आया था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 240 तक आया था, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 900 रुपए तक आया था। ठीक है, तो जो इस अपॉर्चुनिटी को समझे, मैं मेजरली इन्हीं कंपनीज में, इंश्योरेंस में ही पैसे लगा पाया था, और अपने कुछ बैंकिंग स्टॉक थे, एच डी आरबीएल और आईडीएफसी, वहीं पैसे लगा पाया था मैं। इतने ज़्यादा पैसे तो मेरे पास रहते नहीं हैं, क्योंकि मैं मोस्टली इन्वेस्टेड रहता हूँ। लेकिन जो भी कुछ पैसे लगा पाया था तो इन्हीं स्टॉक्स में उसमें मैं लगाया था। ठीक है, तो मैं आज क्या बात करने वाला हूँ कि इन कंपनियों को समझना कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ रेशियोज बताता हूँ। ये थोड़ा बहुत एकेडमिक आपको लगेगा, लेकिन whenever you are trying to understand any insurance company, then these are the 5 major ratios which you should try to understand and get the data. ठीक है, तो पहला होता है परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी रेशियो हमेशा जब भी कंपनियों का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके अनुसार ये भी डिक्लेयर होता है उनके साथ साथ। ठीक है, आईआरडीए का रूल है। तो परसिस्टेंसी क्या होती है कि जो कस्टमर है, जो पुराने कस्टमर हैं, ठीक है, वो कैसे रिन्यू कर रहे हैं पॉलिसी। जैसे मेरा प्रीमियम है, तो मैं अपना प्रीमियम अगले साल भी दे रहा हूं, फिर अगले साल भी दे रहा हूं। ठीक है, तो ये होगी परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी 16 मंथ, 25 मंथ, 61 मंथ ऐसे कैलकुलेट, ऐसे भी दिया रहता है कि 16 मंथ की परसिस्टेंसी कितनी है, 25 की कितनी है, 61 की ऐसे कितनी है, आरडी का रूल है। ठीक है, तो ये हमको तो जितना ज्यादा परसिस्टेंसी रहेगी, मतलब कि जो इनके कस्टमर हैं, दे हैव वेरी स्ट्रांग बिलीव इन द प्रोडक्ट ऑफ दैट इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये दर्शाता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो होता है कि अगर आज के डेट में, टेक एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आज के डेट में यदि कंपनी को बंद करना पड़ा तो ये क्या अपने सारे जो क्लेम्स हैं सेटल कर पाएगी कि नहीं पाएगी। ठीक है, ये बताता है। तो कोई भी कंपनी का जितना ज्यादा सॉल्वेंसी रेशियो रहे उतना बेटर है, मतलब उनके पास उतना ज्यादा कैश है। तो ऑटोमेटिकली जो लीडर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली इतना उनका जो पुराना जो पैसे इन्वेस्टमेंट होते जाते हैं वो बहुत बढ़ता जाता है, तो ऑटोमेटिकली उनके पास बहुत सॉल्वेंसी रेशियो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये एक्चुअली इट शोज द बैलेंस शीट ऑफ दैट इंश्योरेंस कंपनी। कंबाइंड रेशियो क्या है?
टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाई अर्न प्रीमियम। तो से फॉर एग्जांपल मैंने जितने मैंने जब मैंने कलेक्ट किए, मैंने जो भी मेरा एक्सपेंस हुआ, जैसे टेक एग्जांपल ऑफ ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो मैंने जितने क्लेम्स आए मेरा जो भी कमीशन दिया फलाना ठिकाना, जो भी मेरा एक्सपेंस हुआ डिवाइडेड विद टोटल अर्निंग प्रीमियम। तो मान लीजिए कि मैंने 90 का मेरा आउटफ्लो हुआ और 100 का मैंने प्रीमियम किया, तो 90% मेरा कंबाइंड रेशियो होगा। मतलब कि जितना कम होगा कंबाइंड रेशियो, तो जैसे यहाँ पे कितना 90 और 100 बताया कि 100 मैंने अर्न किया और 90 मेरा गया, मतलब कि 10 रुपया मेरा एकदम कैश फ्लो प्रॉफिट हो गया ओनली ऑन द प्रीमियम बेसिस। ठीक है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का केवल यही तरीका नहीं होता पैसे गेन करने का। मान लीजिए कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का इस बार का कंबाइंड रेशियो इज 100। ठीक है, इट डजंट मीन दैट कि फॉर दिस क्वार्टर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मेड नो प्रॉफिट नो लॉस, नो नॉट लाइक दैट। क्योंकि जो पैसे इनके कलेक्ट होते जाते हैं, जो अभी प्रीमियम देते हो, तो प्रीमियम क्या करती है कि कंपनियां बॉन्ड्स, कुछ एक डायरेक्ट तो 67 या 68% है कि यू नीड टू पुट इनटू बॉन्ड, रेस्ट ऑफ द मनी यू कैन पुट इनटू सम स्टॉक्स। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है दैट इंक्रीजेस। ठीक है, उसकी जो वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। एंड यही सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी ना, आपको जैसे लगेगा कि यार क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ तो कंबाइंड रेशियो तो बहुत ज्यादा कम है। जैसे 97, 98, 99 कंबाइंड रेशियो लाना इटसेल्फ भी बहुत टफ होता है। ठीक है, एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसे कंपनी को। लेकिन जो पैसे बार बार प्रीमियम आपका जो इकट्ठा होता जा रहा है, वो पहुंचता जाता है लाखों करोड़ों में। तो एक टाइम आएगा कि जबकि आपको एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन लोगों के पास, मतलब यू डोंट गेट सरप्राइज कि उनके पास 10 लाख करोड़ रुपया हुआ है ऐसे इन्वेस्टमेंट पे। तो इमेजिन करो कि 10 लाख करोड़ अगर 5%, 6% बॉन्ड पे भी है, तो व्हाट काइंड ऑफ मनी दे विल बी मेकिंग एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के जो मेजर पैसे आते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द इन्वेस्टेड मनी, नॉट फ्रॉम द कंबाइंड रेशियो। ठीक है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, आपने कितने सेटलमेंट किए और कितना क्लेम आया था। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 क्लेम आया था, जिसमें आपने 90 क्लेम आपने सेटल किए। ये डिफाइन करता है ब्रांड, कि ब्रांड कितना तगड़ा है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा कोई कंपनी क्लेम रेशियो सेटल कर रही है, मतलब वो कंपनी अच्छी है। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, उसके सेटलमेंट रेशियो हाई रहते हैं। इवेंचुअली यदि सेटलमेंट रेशियो आपका कम होता है, तो आईडीए लुक्स इनटू योर बुक्स कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, देन आता है इनकर्ड क्लेम रेशियो, कि आपको क्लेम कितना हुआ और अपने प्रीमियम कितना। मोस्टली जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लाइक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, उसके लिए होता है कि क्लेम्स में आपने कितना पे किया, आपने प्रीमियम कितना लाया था। ठीक है, तो इसे सीधे सीधे बताता है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आपकी रन कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलूंगा कुछ डेटा दिखाने के लिए। ये तो हुआ कि इन सब रेशियो को आप देखेंगे जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे तो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूँ एचडीएफसी लाइफ का, जो आपको मैं दिखाऊंगा इधर में। ठीक है, अब ये कंपनियां देखिए, लेट्स सी कि कैसे इनका काम धाम चल रहा है। 2013 से इसमें डेटा अवेलेबल है स्क्रीनर में। तो 2013 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था 14,000 करोड़ था। ठीक है, देखिए कैसे तेजी से बढ़ता है। 2013 और 7 बरस में नियरली दे हैव ट्रिपल्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा डेटा 29,000 थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी देखो तो टोटल नहीं, इससे मत जनाब, ये क्योंकि अभी 2020 भी बचा हुआ है इधर में, आगे जो अभी रिसेंट वाला है 21, तो ये अभी ऑलरेडी 43 पे पहुंच चुका है। मतलब कंपनी जो है 3 गुना रेवेन्यू बढ़ा चुकी है। कितने साल में? 7 साल में। ठीक है, तो अगला जो 7 साल आएगा तो ये पैसा 3 गुना हो जाएगा, मतलब 40 नहीं 1,20,000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इमेजिन करो ऐसे बढ़ेगा। फिर अगला जो 7 साल आएगा तो वो 1,20,000 अगेन 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3,60,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाएगी। तो इतना सॉलिड तरीके से जो रेवेन्यू बढ़ता है ना, ये गजब का चीज है। अच्छा, अब देखिए इनके कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते, मतलब इंटरेस्ट फ्री डेट फ्री कंपनियां होती हैं, कोई एनपीए नहीं होता इन कंपनियों में। ठीक है, अब उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए इनका 2013 में 4,040, लगभग 3 टाइम्स। तो जैसे जैसे इनका जो एक्सपेंस है ना, तो
जनरली जो एक्सपेंस है वो क्लेम्स वगैरह में ही पैसे जो जाते हैं, बाकी जो जो मतलब जो नॉर्मल कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, वो लगभग वो बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए नीचे बारोइंग इनकी जीरो है, मतलब कोई भी पैसे ये अपना वो नहीं रखते हैं, कोई भी पैसा बारोइंग इनकी नहीं है। रेशियो आरओसी देखिए, ऑब्वियसली इसीलिए आईएजीसी इतनी ज़्यादा महंगी बिकती है कि इनका रेशियो गजब का रहता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप देख लीजिए कि इसमें जो पेनिट्रेशन, जो ग्रोथ है बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अब देखिए ये 20%, 19% इसी के क्रम में अगर रहेगा तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि 678 देखो अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक आ गया तो बस अब क्या ये तो टूटेगा, नहीं भैया। इसमें देखो कि कैसे लोग पैसे डाल रहे हैं। अब पता नहीं आपने मिस किया कि क्या किया, वो आप देखो। लेकिन इसमें जो लोग एफआईज को देखो, एफआईज 2017 में 8% थे, जो आज 23% है। इमेजिन करो कितनी टाइम ज़्यादा। तो एफआईज जम के पैसे डाले हैं एचडीएफसी लाइफ में। डीआईज भी 3 से 7 में दोगुना हो गए हैं। ठीक है, पब्लिक बेचारी वहीं 7 से 8 के बीच में पड़ी हुई है। अदरवाइज इट्स लाइक प्रोमोटर्स ने घटाया था, प्रोमोटर्स जितने एक्चुअली बेचे सब एफआईजी बाई करते जाते हैं। अभी रिसेंटली 619 रुपया पे लोगों ने वो किया था, बेचा था इनकी स्टैंडर्ड जो कंपनी है, स्टैंडर्ड लाइफ, और वो देन एंड देर एकदम सेकंड भी नहीं लगता, सब कुछ बिक जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। इसी तरह आप जब लोम्बार्ड पे आएंगे तो लोम्बार्ड भी आप देखेंगे इसी तरीके से, ये भी डेट फ्री कंपनी है, 2017 से इनका भी डेटा है। तो एक चीज देखो, यहाँ जो प्रीमियम रहता है ना इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन फॉर द सेम प्रीमियम दे कैन मेक मोर प्रॉफिट। जो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी, फॉर द सेम सिमिलर आई मीन स्मॉलर ग्रोथ देन दैट वन, बट स्टिल दे कैन मोर प्रॉफिट। आप देखोगे यहाँ पे कि प्रॉफिट इनका ऐसे फटाफट फटाफट बढ़ते ही जा रहा है। होता क्या है कि यहाँ जो हम प्रीमियम देते हैं वो 1 ईयर के देते हैं। जैसे आपने कार खरीदा तो 1 साल का आपने प्रीमियम दिया, 1 साल के बाद वो प्रीमियम खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने अगर आपने 15,000 रुपये दिए इंश्योरेंस का, आपने कोई कुछ नहीं किया तो 15,000 उनके पॉकेट में चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी उसका प्रीमियम छोटा रहेगा, मतलब जो टोटल रेवेन्यू वो छोटा रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी दैट विल बी स्ट्रॉन्गर देन ए टिपिकल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो यही मैं आपको आज बताना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कीप ट्रैकिंग।